हम सभी भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भक्ति किसकी करनी चाहिए जिससे हमें सर्व सुख हो। जानने के लिए आप बने रहिए सब लोग गॉड न्यूज़ के साथ। भक्ति किसकी करनी चाहिए जानने के लिए आइए सुनते हैं संत राम बागी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, भक्ति भी करें तो कैसे करें, किसकी करें, कौन परमात्मा है और किस साधना से हमारा मोक्ष होगा, सबसे पहले ये निर्णय करना होता है। और जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि हम किस दिशा में चलें, हमने अपने घर की तरफ जाना है, बहुत दूर हम खड़े हैं, और जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हमारा घर किस दिशा में है, कौन सा मार्ग है वहां जाने का, तो ऐसे कुमार्ग पर जाना व्यर्थ है। विपरीत दिशा में चाहे हम कितनी स्पीड से चलते रहें, वो दिशा दूर, वो हमारे मंजिल से दूर ही हमें ले जाती रहेगी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो हम करते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है, परमात्मा से दूर कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे किसी ने तप किया तो राजा बन गया। अब राजा बन जाता है, फिर नहीं मानता भगवान को, बस वो तो इतना तो मानता है कि तो मंदिर आ गया, न्यू कर लिया। कभी गया तो लोग दिखावा 10-5 हजार रुपये दे दिए, कोई जमीन दे दी मंदिर के नाम पे, उसी तरह के। लेकिन कोई न्यू के तो गुरु बना ले और भक्ति कर और बुराई मत कर, माया जोड़नी छोड़ दे, दुनिया को तंग ना कर, टैक्स अधिक मत लगा, और ये बकवाद करनी छोड़ दे, गुटी सूटी लानी छोड़ दे, ये नहीं छोड़ सकती। तो फिर वो अभिमानी हो जाता है, उसके सामने उसको 9 शब्द सुना स्वीकार्य नहीं होता। राजा को कोई नौकर या कोई भी उसको कहे, वो नहीं सुनता, उसमें इतना अभिमान बन जाता है और अपने जीवन को खो करके वो पशु जूनी में चला जाता है, परमात्मा से दूर हो गया। शास्त्र विरुद्ध साधना से, अर्थात कुमार्ग पर जाने से, मंजिल से विपरीत दिशा में चला गया। तो हमने सबसे पहले निर्णय करना होगा, जैसा कि सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है कि कौन से मार्ग से, कौन सी विधि से, किस भगवान की पूजा से हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक 10 से लेकर 15 तक यज्ञों के विषय में बताया है, और फिर उन्हीं यज्ञों का वर्णन करते हुए चौथे अध्याय के 25 से लेकर 34 श्लोक तक बताया है। 33वें श्लोक में कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। दर्व यज्ञ होता है जो धन से होने वाला अनुष्ठान होता है, जैसे हवन है, घी मोल लाना, धार्मिक जैसे भंडारा है, धर्म यज्ञ है, यह भी पैसे से होती है। कहते हैं दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ से फिर सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है। तो उसी के बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक वर्णन किया है काल ने, कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई इसको श्रेष्ठ मानता है, कोई तप को श्रेष्ठ मानता है, कोई अन्य जप को श्रेष्ठ मानता है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों अर्थात अनुष्ठान, भक्ति विधि के विषय में पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान माने तत्व ज्ञान में, और वो ज्ञान परमात्मा के मुखारविंद से ही उच्चारण किया गया है, तो परमात्मा ने ही वो बोला है। उसमें बहुत प्रकार से परमात्मा की विधि विस्तार से लिखी है।
और उसी के विषय में चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा है कि ज्ञान यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ, ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ जो आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, यह ज्ञान यज्ञ होता है। इस ज्ञान यज्ञ से यह पता चल जाता है कि कौन परमात्मा पूजा के योग्य है और कौन नहीं है। किस परमात्मा की पूजा से ये प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, किस परमात्मा की प्राणी साधना से ये मुक्ति प्राप्त नहीं करता। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 श्लोक 25 से देखते हैं। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन साधक परब्रह्म, ये है ब्रह्म अग्नो, ये परब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही समझो, ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञेन अभेद दर्शन रूप यज्ञों के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। ये देखिए 26 में, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि, ये जैसे समस्त विषयों को इंद्रिय स्वरूप रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं कि दूसरे, ये 28 देखिएगा, अन्य कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने अनुष्ठान, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, कितने ही, यानी कहने का भाव ये है कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इसके विषय में फिर आगे बताए हैं 32वें में। इसी को यहाँ फाइनल कर दिया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की, ये देखो इन्होंने कितनी नालायकी की है, अनुवाद करने में कितना गपड़ चौथ की है, गपला किया है। ये देखो, ये ब्रह्मण, यहाँ ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने वेद की कर दिया। ये ऊपर देखो, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये देखिए ब्रह्मणे का क्या अर्थ होता है, ये स्वयं आप देखना। जहां ये इन्होंने, इनकी बुद्धि ठीक चली वहां तक इन्होंने अनुवाद कर दिया ठीक, और जहां ये विचलित हो गए वहां अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। जैसे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने आना कर दिया, जबकि व्रज माने जाना होता है। अब 17वें अध्याय का 23वां श्लोक देखो, ओम तत्स, ये अध्याय नंबर 17 का और मंत्र नंबर 23 है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसा 3 प्रकार का, ये ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, अर्थात ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? वो दिव्य पुरुष, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष। अब यहाँ देखिएगा, अब हम इसका अनुवाद आप स्वयं करेंगे तब अच्छा लगेगा। इन्होंने तो अज्ञान कर डाला, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, अनर्थ कर दिए। अब ये क्या कहता है कि एवं, यही चौथे अध्याय का 32वां श्लोक, एवं
बहुविधा यगा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षय से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यहाँ देखना था। ऐ है ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुख्य, ये के वाणी में हम यही कर लें इनका शरत के मुख्य वाणी में अर्थात परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, क्योंकि ये तो खुद तो बता ही रहा है कुछ ऐसा कर लो, ये कर लो, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। अब कहते उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, ब्रह्मणे मुखे परमात्मा की वाणी में। अब यही सोच लो उस परमात्मा की वाणी में, इन्हीं के द्वारा अनुवाद इसी को सच चलते। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन की वाणी में अर्थात उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए गए सवसम वेद में, उनके द्वारा उच्चारित उस उनके मुख कमल से उच्चारित उस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में नाना प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत से तरीके, मतलब यथार्थ तरीका उस परमात्मा अर्थात उस तत्व ज्ञान में भेद दिया हुआ। ये देखिए इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी बहुत प्रकार की साधनाओं की जानकारी ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में। ओए है ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन, इन वेद कर दिया ब्रह्म का, कोई बात हुई या? अच्छा विस्तार से कहे गए हैं। ओए है फिर कहा है कि कर्म जान मन इंद्री और शारीरिक क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाले, ये है कर्म जान, कर्म से यानी कर्म योग से होते हैं। जैसे एक संन्यास योग होता है, एक कर्म योग होता है, तो संन्यास योग से कर्म योग ज्यादा अच्छा माना है। कर्म योग माने काम करते करते अपना हठ योग ना करके एक स्थान पर ना बैठ करके काम करते करते कर्म से, जैसे आप भक्ति भी करते हो, अपना घर का काम भी करते हो और फिर यहाँ धर्म भी करते हो, सेवा भी करते हो, तो कहते हैं ऐसा जो कर्मों से काम करते करते यानी कर्म योग से जो काम होता है, साधना होती है, वो वर्णित की गई है उस तत्व ज्ञान में अर्थात उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उस अमर वाणी में। ये देखिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है ये है कर्म जान यानी कर्म योग से कर्म भक्ति कर्म करते हुए साधना होने वाले हैं वो साधनाएं। जान विद माने जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ये तो होया 32वां श्लोक। अब 33वें में कहा है हे परंतम अर्जुन, ये देखिएगा ये अध्याय 4 का श्लोक 33 है। हे परंतम अर्जुन, दर्व में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। आगे देखो, यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते। अब ये 34वां जो अध्याय है, 34वां श्लोक है चौथे अध्याय का, इसमें कहा है कि उस जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में आपको बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उसकी वाणी में उस परमात्मा की विशेष विधि लिखी है वो तत्व ज्ञान में। तो कहते उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों को जाकर से समझ, उनसे सुन। अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक निर्णय दे रहा है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 और यहां देखिएगा ये 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये पवित्र गीता जी आपके उंगलियां पर रट्टी जाएगी कुछ दिनों में, अगर आप ये हमारे लेक्चर अटेंड कर लोगे, ये सत्संग अटेंड कर लिए तो आपके उंगलियों पर रटा दूंगा इनको। और यहाँ का चाहे कोई ब्रह्मा भी आ जाए, विष्णु भी आपके सामने आ जाना, वो भी नतमस्तक होकर जाएगा हमारे छोटे से बच्चे के सामने। उनको भी ज्ञान नहीं है इस बार इस परमात्मा की तत्व ज्ञान का।